पति पत्नी के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई। पति को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी के 2-3 थप्पड़ लगा दिए और पत्नी ने भी गुस्से में पास पड़ी हुई चप्पल उठाकर पति के ऊपर फेंक दी, जो कि उसके कान के पास छूती निकल गई। बात वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन पति को इसमें अपनी तौहीन लगी। बात परिवार और रिश्तेदारी तक पहुंच गई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां दोनों ने एक दूसरे पर जी भर के आरोप प्रत्यारोप लगाए। एक दूसरे को देखकर दोनों का खून खौलने लगता। केस 2 साल चला। दोनों के साथ कोर्ट में वकील और रिश्तेदार साथ होते। परिवार वालों और रिश्तेदारों ने भी खूब भड़काया, आग में घी डालने का काम किया। दोनों तरफ के वकील दोनों को जो समझाते दोनों वही बोलते, लेकिन कुछ महीनों से दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों का तलाक होना तय हुआ। उस दिन जब तलाक के बाद दोनों रिश्तेदार इत्तेफाक से एक ही टी स्टॉल पे गए, पति पत्नी भी इत्तेफाक से एक ही बेंच पर आमने सामने बैठ गए। पत्नी ने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ। पति ने बोला, आपको भी बधाई, और आपने भी तलाक देकर जीत हासिल कर ली। पत्नी बोली, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी कहती है कि तुमने भी मुझे चरित्रहीन बोला था। पति कहता है कि ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें चरित्रहीन नहीं बोलना चाहिए था। हर मर्द स्त्री को चरित्रहीन बोलकर ही नीचा दिखाने की कोशिश करता है। फिर पति कहता है कि तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी बोला था। तभी पत्नी कहती है कि गलत कहा था मैंने, कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तभी चाय आ जाती है और वहाँ पर पत्नी चुप हो जाती है। और जैसे ही वह चाय का गर्म कप लेती है, उसके हाथ पर चाय फैल जाती है। पति के मुंह से ओह निकल जाता है। तभी पति पूछ बैठता है कि तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? पत्नी कहती है कि ठीक है, कभी कॉम्बिफ्लेम तो कभी मूव लगा देती हूँ। तभी पत्नी पूछती है कि तुम्हारे अस्थमा का क्या हाल है, अटैक तो नहीं आया? तब पति कहता है कि डॉक्टर ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पति अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीने भी देना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं है, तो मैं तुम्हारे नाम पर अपना वसुंधरा वाला फ्लैट कर देता हूँ। पत्नी कहती है कि उसकी कीमत तो 20 लाख रुपए है, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए ही चाहिए। फिर पति कहता है कि बिटिया बड़ी होगी तो खर्च बढ़ेंगे, उसके काम आएंगे। पत्नी कहती है कि उसके लिए तो तुम मुझे 6,000 रुपये महीने दोगी ही। पति कहता है हाँ वो तो दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास 4 लाख नहीं है, तो मैं फ्लैट तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम मत दो। इस बात में उसके पुराने संबंधों की गर्द आ रही थी। पति उसे चुपचाप देखता रहता और सोचता है कि जो औरत उसके सामने बैठी है उसकी पत्नी हुआ करती थी। कितना सहृदय और अच्छी सुलझी हुई औरत थी, कितना ख्याल रखती थी उसका, कितनी सुंदर लग रही थी उसको। वो खरी खोटी सुनाता था उसको। वो औरत सोचती है कि कितना सरल स्वभाव है इस आदमी का, कितना प्यार करता था ये मुझसे, कभी ये मेरा पति हुआ करता था, वही उसमें हमेशा खोट निकालती थी। पति बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। पत्नी कहती है यही दिल की बात बोल दो। पति कहता है कि तुम्हारी बहुत याद आती रही। पत्नी बोली कि मुझे भी आई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों की आंखें भर आईं। पति कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं ही हमेशा तुम्हें गलत बोलता रहा। पत्नी कहती है कि तुम भी बहुत अच्छे हो। पति कहता है क्या हम हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? पत्नी कहती है कि कैसा नया मोड़? तब पति कहता है कि क्या हमें एक बार फिर सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत नहीं कर सकते? पति पत्नी बनकर एक साथ नहीं रह सकते, अच्छे दोस्त बनकर? पत्नी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि लेकिन ये पेपर तलाक के। पति कहता है कि हम ये पेपर फाड़ देते हैं, और वो उन पेपर्स को फाड़कर हवा में उड़ा देता है, और फिर पत्नी भी ऐसा ही करती है। दोनों डबडबाई आंखों से एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार दोनों को आश्चर्य से देखते हैं ऐसा करते हुए। दोनों पति पत्नी हाथों में हाथ डालकर घर की तरफ चल देते हैं, उस घर की तरफ जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का था, उन दोनों पति पत्नी का था। रिश्तेदार देखते रह जाते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में कभी प्यार तो कभी तकरार होती ही है। पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आई है, आपको भी उसका ध्यान रखना चाहिए। और पत्नी को अपने पति का अगर कभी कोई बात हो जाए तो बैठकर आपस में बात कर सुलझाने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।